जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज फर्दर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में उसने क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर मीन इनसाइड अ सेंट्रल एंगल, जिसका सेंट्रल एंगल कितना है 20 डिग्री। सेंट्रल एंगल कितना है 20 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। अब देखिए हमारे पास एंगल भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। और हमें अच्छी तरह याद है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एरिया ऑफ सेक्टर डिस्कस किया था, तो उसमें हमने कौन सा फार्मूला डिस्कस किया था, उसमें हमने फार्मूला डिस्कस किया था एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर का मतलब रेडियस, थीटा का मतलब एंगल। हमारे पास रेडियस भी है, एंगल भी है। जस्ट हमने चेंज क्या करना है, चेंज हमने ये करना है कि हमारे पास जो एंगल है वो किस में है, डिग्री में है। हम उसको कन्वर्ट करके किस में लिख लेंगे, रेडियन में। अब देखें थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री, तो हमें रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, पाई ओवर 180 से। पाई ओवर 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एंगल है वो कितना आ जाएगा, पाई बाय 90। मीन हम क्या करेंगे, हम 0 से 0 कैंसिल कर दें, 2 1 जार 2 एंड 9 2 जार 18। तो हमारे पास जो एंगल है वो क्या आ गया, पाई बाय 9 रेडियन। क्या आ गया, पाई बाय 9 रेडियन। उसके बाद हमने फाइंड करना था एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू कितनी है 7। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7। आर की वैल्यू हमने यहाँ पे 7 पुट की, क्योंकि यहाँ पे क्या था स्क्वायर, तो क्या बन गया 7 का स्क्वायर। और एंगल हमारे पास कितना है पाई बाय 9 रेडियन, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, पाई बाय 9। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना आता है 8.55 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कहता है कि शहर इज मेकिंग अ स्कर्ट। शहर क्या बना रही है, स्कर्ट। अब स्कर्ट क्या होती है सॉरी, स्कर्ट, स्कर्ट का मतलब ये है कि बेली के नीचे वाला जो फ्रॉक का पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कर्ट। क्या बोलते हैं, स्कर्ट। मीन फ्रॉक का नीचे वाला जो हिस्सा होगा, नीचे वाला जो पोर्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्कर्ट। अब शहर क्या कर रही है, एक स्कर्ट बना रही है। ईच पैनल ऑफ द स्कर्ट इज ऑफ द शेप शोन शेडेड इन द डायग्राम। वो ये बात कर रहा है कि आपके पास जो स्कर्ट का हर पार्ट होगा, ईच पैनल ऑफ दिस स्कर्ट, इस स्कर्ट का हर पैनल ऑफ द शेप, जो शेप हमारे पास डायग्राम में शो की गई है, शो शेडेड इन द डायग्राम। हाउ मच मटेरियल मीन क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल। तो अब उसने कहा है कि आपको कितना कपड़ा चाहिए होगा इसको कंप्लीट करने में। मीन हमें कितना मटेरियल चाहिए कि ये हमारे पास स्कर्ट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब डायग्राम उसने कैसे दिया है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 80 डिग्री। ये एरिया हमारे पास क्या है शेडेड, जिसकी लेंथ कितनी बन रही है 56 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास एरिया शेडेड नहीं है, जिसकी लेंथ कितनी बन रही है 10 सेंटीमीटर। मीन आप ऐसे सपोज कर लें कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये फ्रॉक का नीचे वाला पोर्शन है जिसको हमने शेड कर दिया गया है, और ये हमारे पास कौन सा पोर्शन है, ऊपर वाला। इन जनरल अगर हम बात कर लें, हमने क्या करना है, हमें कितना मटेरियल चाहिए, कितने क्लॉथ चाहिए कि हमारा फ्रॉक क्या हो जाए, उस पैनल को कंप्लीट कर ले। मीन वो जो पैनल शहर बना रही है उनको क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। अब थीटा कितना है 80 डिग्री, हम इसको किस में चेंज करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे रेडियन में। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास जो एंगल बन गया वो क्या बन गया 4 पाई ओवर 9 रेडियन। अब अगर आप गौर करें तो आपके पास रेडियस दो तरह के बन रहे हैं, एक रेडियस ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। ठीक है, मीन वैल्यूज क्या डिफरेंट। अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो टोटल एरिया हमारे पास यहां से लेकर यहां तक है, इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, बिगर रेडियस। क्या बन रहा है, बिगर रेडियस। क्योंकि आप लोगों को इस चीज का पता है कि ये वो कैसे कट करके दिया, वो बेसिकली ये आपके पास है क्या है, कंप्लीट सर्कल है। क्या है, कंप्लीट सर्कल। ठीक है, तो सर्कल को उसने कुछ पोर्शन हमें कट करके दिया जिसको हम क्या बोलते हैं,
सेक्टर। हमने लिखा रेडियस ऑफ बिगर सेक्टर कि ये हमारे पास जो सबसे बड़ा सेक्टर ये बन रहा है इसका एरिया कितना हो सकता है, इसको हमने डिनोट किया आर से। अब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 56 और यहां से यहां तक कितनी है 10, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बिगर रेडियस। कैपिटल आर से डिनोट किया और ये हमारे पास कितना बन गया 66 सेंटीमीटर। अगर हम स्मॉल रेडियस की बात करें तो वो जस्ट हमारे पास कितना बनता है 10 सेंटीमीटर। कितना बनता है 10 सेंटीमीटर। अब देखें अगर हमारे पास रेडियस बिगर भी है स्मॉलर भी है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास सेक्टर बन रहा है उसका एरिया क्या होगा बिगर भी होगा और स्मॉलर भी होगा। अब देखिए बिगर और स्मॉलर, बिगर की तो हमें समझ आ गई कि ये कंप्लीट सर्कल बन रहा है, जब हम स्मॉलर की बात करेंगे तो ये स्मॉलर बन रहा है, ये यहाँ पे ऐसे ये एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि स्मॉलर एंगल मीन ये हमारे पास कितना होगा 10 सेंटीमीटर इसका क्या होगा रेडियस। हम क्या करते हैं हम बिगर सेक्टर का भी एरिया निकालते हैं स्मॉलर का भी निकालते हैं, बिगर में से स्मॉलर को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो जो मटेरियल हमें चाहिए होगा वो हमारे पास आंसर में आ जाएगा। अब हमने लिखा शेडेड एरिया मीन जो ये हमने पोर्शन शेड किया हुआ है, क्या किया हुआ है जो पोर्शन शेड किया हुआ है ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि बिगर सेक्टर में से अगर हम इस स्मॉलर सेक्टर को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा शेडेड एरिया। क्या आ जाएगा शेडेड एरिया मीन जितना हमें मटेरियल रिक्वायर है। हमने लिखा एरिया ऑफ बिगर सेक्टर, फॉर्मूला क्या बनेगा 1/2। अब एक बात का ख्याल रखना बिगर सेक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल आर, क्या आएगा कैपिटल आर, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 66, कितनी है 66। यहाँ पे हम पुट करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनता है 968 पाई cm स्क्वायर। ये हमारे पास बिगर एरिया का क्या आ गया है सेक्टर। अब इसी तरह अगर हम स्मॉलर एंगल की बात करें एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर 1/2। अब यहाँ पे क्या आएगा स्मॉल आर, स्मॉल आर हमारे पास कितना है 10, तो क्या पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर 4 पाई/9, थीटा सेम है तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा 200/9 पाई cm स्क्वायर। हमने बिगर भी निकाल लिया और क्या निकाल लिया स्मॉलर, बिगर एरिया भी सेक्टर का और स्मॉलर भी। हमने क्या निकालना था हमने निकालना था शेडेड एरिया। क्या निकालना है शेडेड एरिया कि ये जो पोर्शन शेड किया गया है इसके लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए कितना कपड़ा चाहिए कि हमारा फ्रॉक जो है जो स्कर्ट हम बना रहे हैं वो क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए। ठीक है हमने क्या किया हमने ये बात लिखी कि बिगर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया जो हमने फाइंड आउट किया है, तो बिगर में से जब हम स्मॉलर को माइनस करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2971.25 cm स्क्वायर। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जी बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अब क्वेश्चन नंबर 12 में उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। लो फिर वही काम है, हमने क्या फाइंड करना है हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ π/5 रेडियन। लो अब तो हमारे लिए और आसानी होगी, उसने हमें एंगल भी किस फॉर्म में दे दिया है रेडियन की फॉर्म में इन सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। बात ही खत्म हो गई, एंगल भी किस में है रेडियन में, रेडियस भी क्या है गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है हमने तो फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सेक्टर, कोई मसला नहीं है। एंगल कितना है π/5 रेडियन और रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर हमने क्या करना है फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा। अब r की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर थीटा कितना है π/5, 10 का स्क्वायर करें ओपन क्या आता है 100, और अगर 5 2s are 10, 10 10s are 100, क्या हो जाएगा 10 10s are 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 पाई, क्या आ जाएगा 10 पाई। जब हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 31.42 cm स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने हमारे लिए आसानी की, उसने कहा बहुत क्वेश्चन कर लिए थे आपने एरिया ऑफ सेक्टर के, ठीक है आपने एरिया काफी फाइंड कर लिया था, तो अब मैं आप लोगों के लिए आसानी कर देता हूँ। उसने क्या किया उसने हमें अब एरिया दे दिया है, क्या किया है उसने एरिया दे दिया है, एरिया भी दिया है रेडियस भी दिया और कहता है एंगल निकालें। चीज वही है सिर्फ थोड़ी सी क्या हो जाएगी चेंजिंग हो जाएगी। द एरिया ऑफ द सेक्टर विद द सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है 2 मीटर और आपके पास जो बच्चे इसका एरिया है वो कितना है 10 स्क्वायर मीटर, कितना है
10 स्क्वायर मीटर। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है थीटा इन रेडियंस। हमने रेडियस लिखा, एरिया कितना है 10 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, थीटा हमने फाइंड करना। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एरिया कितना है 10, आर कितना है 2, 2 का स्क्वायर और थीटा हमने क्या करना है फाइंड करना है। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 2 2 जार 4, यहाँ पे क्या आएगा 2 थीटा। हमने थीटा फाइंड करना, 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 10/2 5। तो इसका मतलब एंगल हमारे पास क्या आ गया 5 रेडियंस। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज।